ट्रेडर्स कैसे हैं आप लोग। यार सॉरी मैं कल एनालिसिस वीडियो नहीं डाल पाया था। पर जैसा कि मैं अपना बोला था आपको परसों के लिए एनालिसिस कि जैसे ही सेलिंग आए आप लोग बाइंग के लिए जाइएगा। और वही यहाँ पे हुआ है। जैसे ही यहाँ पे ऑल टाइम हाई से सेलिंग आ रही थी, बाइंग के लिए जाते आप लोग का तो आप लोग का अच्छा प्रॉफिट होता। फिर ये यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग आई, सबको यहाँ पे किक आउट कर दिया। और फिर उसके बाद मार्केट नेगेटिव पैटर्न बना के फिर उसके बाद ऊपर के लिए यहाँ पे कंटिन्यू किया और फिर मार्केट क्लोज हो गया। और इस दिन का मैं तो बनाया ही नहीं था आपका एनालिसिस वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। मैं ट्राई करता हूँ कि रोज़ रोज़ बना दूँ एनालिसिस वीडियो। तो चलिए अब कल का डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मार्केट खुलते ही ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ से एक सेल ऑफ आया, वीकेंड्स को निकाला, फिर ऊपर गया, फिर एक लास्ट आवर में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को इस पॉइंट पे मिला। ऑल ओवर हमें क्या देखने मिला, हमारा मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ पे रहा, ठीक है। यहाँ पे पहले भी कुछ दिनों से यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो एक हमें वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है। आप लोग ट्रेडिंग में अगर थोड़े से पुराने हो गए हैं तो आप लोग तो जानते ही हैं ना कैसे फेजेस होते हैं मार्केट के। क्या फेज दिखाई है आपको, एक ट्रेंडिंग फेज दिखा कि नहीं, एक ट्रेंडिंग फेज, वॉलेटाइल फेज। अब इसके बाद क्या आता है, साइडवेज फेज, जो कि हम लोग का दुश्मन है और उससे हमें बच के रहना रहता है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे वॉलेटाइल हो रहा है। अब एक कंसोलिडेशन मोड में भी जा सकता है ये। अब यहाँ पे हमें क्या देखने मिला कि ये एक नेगेटिव पैटर्न बना के एम पैटर्न बना के क्लोज हुआ है, ठीक है। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट मार्क कर दे रहे हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर दे रहे हैं, ठीक है। कि ये तो एक जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही मार्क कर दे रहा हूँ, जोन नहीं बना रहा हूँ। तो ये एक पूरा जोन हो गया, रेजिस्टेंस जोन, और ये एक यहाँ पे सपोर्ट हो गया हमारा। तो अब हमारा मार्केट अगर इस बीच में कहीं खुलता है तो इसी बीच में रह जाएगा। अब मान लीजिए इसको भी अगर हम लोग सपोर्ट मान लेते हैं, अगर साइडवेज होना होगा मार्केट को, तो मार्केट हमारा इसी रेंज में रह जाएगा, साइडवेज रह जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से अगर सेलिंग आती है, ठीक है, सेलिंग आ रही है, पर यहाँ से रिटर्न होने लगता है तो एक इसका ये जो हाई रहेगा इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इसका हाई जो ब्रेक करे उस टाइम में आप लोग टारगेट बुक कर सकते हैं, अगर आप लोग का इस पॉइंट में कहीं बाइंग ट्रेड दिख रहा है, बाइंग पैटर्न का कोई ट्रेड दिख रहा है तो। नहीं तो अगर हमारा मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करता है सेल ऑफ करना तो एक थोड़ा गिर सकता है। पर मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आपको अग्रेसिव होने के लिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने नहीं बोलूँगा मैं। यहाँ से देखिए आप लोग नेगेटिव पैटर्न एक बन रहा है, यहाँ पे भी एक एम पैटर्न बन जाएगा, फिर मार्केट हम लोग का यहाँ से थोड़ा गिर सकता है। पर सेलिंग यहाँ पे हमें सोच समझ के करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जैसा कि हमें देखने मिल रहा है सेलिंग कंटिन्यू नहीं हो पा रही है। देखिए आप लोग यहाँ पे लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर गया, फिर सेलिंग आ रही है, बाइंग आ जा रही है, फिर सेलिंग आने का कोशिश किया, बाइंग आ गई, फिर सेलिंग आ गई, फिर यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हो गया है। तो हमारा सेलिंग यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो एक कंटिन्यूएशन में जाएगा तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए अगर आप लोग सेलिंग का कोई पैटर्न दिखे इस पॉइंट पे, तो यहाँ से सेलिंग के लिए आप लोग जा सकते हैं। एक मान लीजिए यहाँ पे सेलिंग कैंडल बना, फिर नेक्स्ट कैंडल हम लोग देखेंगे कि उसको फॉलो थ्रू कर रहा है कि नहीं, तो उस बेसिस में हम लोग कंफर्मेशन में सेलिंग के लिए जाएंगे। और यहाँ से अगर मान लीजिए बाइंग ट्रेड कुछ आप लोग का बन रहा है और बहुत श्योर है आप, तो ये आपका टारगेट्स होने चाहिए, क्योंकि एक एम बना है तो सेलर्स के जो स्टॉप लॉस होंगे इसी पॉइंट पे होंगे होंगे कि नहीं। तो यहाँ पे इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर एक नया ऑल टाइम हाई जो कि हमें रोज़ देखने मिलता है वो देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ये हम लोग का निफ्टी का एनालिसिस है। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। ट्रेडर्स ये हम लोग का बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है। पहले आप लोग को याद है मैंने प्रीवियस एनालिसिस में क्या कहा था, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है इसको हमारा मार्केट जो ब्रेक किया है, अगर इसको तेज़ी से इस पॉइंट से नीचे आता है तो हमें एक सेलिंग दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे आ रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फेलियर कह सकेंगे। ये सेम चीज़ निफ्टी में भी है, मैंने मार्क किया था, आप लोग देखिएगा ज़रूर, एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है इस पॉइंट से, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या देखें, बैंक निफ्टी में आज को क्या हुआ कि मार्केट खुला, ऊपर गया, फिर हल्का सा सेलिंग आया, फिर उसके बाद ऊपर पुश हुआ, फिर उसके बाद सेलिंग आके क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे भी जो पहली सेलिंग आई थी कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, इधर भी सेम केस, सेलिंग आई फिर कंटिन्यूएशन में नहीं गई। तो हमें क्या देखने मिल रहा है, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे रेंज बना रहा है। तो अब इस पॉइंट पे रेंज बना रहा है तो हमें यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है इस पॉइंट पे। तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको सेम केस बोलूँगा, यहाँ पे अग्रेसिवली मैं कब बोलूँगा आप लोग सेलिंग के लिए जा सकते हैं, जब ये जो जोन है ना,
इसके नीचे अग्रेसिवली मैं बोल सकता हूँ सेलिंग के लिए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका कंटिन्यूएशन हो रहा है तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सेलिंग के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं, पर अग्रेसिवली हम लोग इसके नीचे जाने का देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मान लीजिए एक एम पैटर्न बना रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बाइंग का कुछ ट्रेड मिलता है, तो जैसा कि मैं बोला यहाँ पे सेलर्स के तो स्टॉप लॉस होंगे इस पॉइंट पे, तो हमारा बाइंग का ट्रेड में भी ये जो टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इसको हम लोग रख के हम लोग यहाँ पे चल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का टारगेट हिट कर सकता है। नहीं तो सेलिंग के लिए इस रेंज से के नीचे आए और मैं इसके नीचे जब आएगा तो यहाँ पे हम लोग अग्रेसिव सेलिंग के लिए चल जाएंगे। सो ये रहेगा हम लोग का कल के लिए एनालिसिस रहेगा। ये सब हम लोग का प्लान रहेगा और अच्छे से ट्रेड करिएगा। कोई भी आपको दिक्कत आए, परेशानी आए तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हैं, प्लीज़ पूछ लीजिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।